फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी सैम और उसकी वाइफ सारा को दिखाया जाता है और ये दोनों अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे। सारा प्रेग्नेंट भी थी। सैम अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था और अपने काम की वजह से वो सारा को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन सैम कार से अपने काम के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा चोटें आती हैं। लेकिन जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें सवार व्यक्ति की तुरंत मौत हो गई थी। वहीं सैम को इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। सारा को जैसे ही सैम के एक्सीडेंट की खबर मिलती है वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सैम को इस हालत में देखकर सारा थोड़ी घबरा भी जाती है। अब सैम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद जब सैम की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड में लेटा पाता है और उसकी बॉडी में बहुत सारे पाइप भी लगे थे। तभी उसकी नजर उसके बगल वाले बेड पर जाती है, जिस पर एक बूढ़ा मरीज लेटा हुआ था और वो कोमा में था। इसके बाद वो अपने पास पड़ी बेल को बचाता है ताकि कोई नर्स उसकी मदद के लिए आ सके, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बेल नहीं सुनता और न ही उसके पास आता है। इसलिए वो खुद से ही अपने ऊपर लगी सारी पाइपें हटा देता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है। जब सैम वहाँ से जाने लगता है तब उसकी नजर बगल वाले बेड पर पड़ती है और वो देखता है कि अब तक जो बूढ़ा यहाँ लेटा था वो अब गायब हो चुका था। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ आकर अचानक से सैम पर हमला कर देता है। सैम किसी तरह उस बूढ़े से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उस पर फिर से हमला कर देता है। सैम को तभी कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं जिसे कि वो बूढ़े की गर्दन में घुसा के उसे वही मार देता है। इसके बाद सैम वहाँ किसी को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन सुनसान पड़े इस हॉस्पिटल में उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। सैम अब जब पीछे मुड़कर देखता है तो उस बूढ़े आदमी की लाश वहाँ से गायब हो गई थी। ये देखकर सैम हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो उसके बगल वाले बेड में उसी हालत में पड़ा था जिस हालत में सैम ने उसे पहले देखा था। सैम ये सोच सोच के परेशान हुए जा रहा था कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ कैसे हो सकता है, इसको तो मैंने अपने हाथों से खुद मारा था। सैम अपना फोन निकालता है और उसे देखता है, लेकिन उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करके उस रूम से निकल जाता है। जब वो अपने रूम से निकलने ही वाला होता है तो उसके सामने एक नर्स आ जाती है। उसको देखकर वो उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो नर्स उससे बोलती है कि उसे रूम से बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ सैम नर्स को बताता है कि उस पर एक पेशेंट ने हमला किया है। नर्स उससे उस पेशेंट के बारे में पूछती है, लेकिन जब सैम बेड की तरफ इशारा करता है तो वो पेशेंट वहाँ से गायब था। फिर वो नर्स की तरफ मुड़ के देखता है तो वो भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद वो उस रूम से निकलकर लिफ्ट की तरफ जाता है ताकि वो वहाँ से नीचे जा सके। तभी उसकी नजर उसी बूढ़े पेशेंट पर जाती है जो उसे दूर खड़ा घूर घूर के देख रहा था। फिर वही बूढ़ा पेशेंट उसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से भाग कर आने लगता है, जिसे देखकर सैम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सैम जल्दी जल्दी में लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है, जिससे कि वो बूढ़ा पेशेंट अंदर नहीं आ पाता। तभी उसे लिफ्ट की छत से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वो छत की तरफ देखता है तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी छत की सीलिंग को तोड़ देता है और फिर सैम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैम जल्दी से लिफ्ट के बाहर आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में मोनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इसी हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी करवाने आई थी ताकि वो और ज्यादा सुंदर दिख सके। ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करते हैं, जहाँ वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। फिर डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन बीच में जब मोनिका की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि डॉक्टरों की शक्ल कुछ अजीब सी हो गई है और वो उनकी शक्लों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो डॉक्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद मोनिका वहाँ पर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। मोनिका स्ट्रेचर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बड़े बड़े नाखूनों वाली 3 लड़कियाँ वहाँ आ जाती है, जिन्हें देख के डर के मारे मोनिका जोर से चिल्लाती है। सैम चीखने की आवाज सुनकर उसी तरफ चला जाता है। वो उन तीनों लड़कियों को मोनिका को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की सैम पर हमला करके उसको घायल कर देती है। ये देखकर सैम उसे बुरी तरह पीटता है और बेहोश कर देता है। इसके बाद सैम किसी तरह उन लड़कियों को ऑपरेशन थिएटर में बंद करके मोनिका को वहाँ से लेके भाग जाता है। बाहर आके मोनिका सैम से पूछती है कि वो कौन है। सैम उसे बताता है कि वो उसकी तरह ही एक पेशेंट था, उसका ऑपरेशन चल रहा था और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वेंटिलेशन पर था। मोनिका भी उसे बताती है कि उसका भी ऑपरेशन ही चल रहा था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को इस अजीब सी जगह पर पाया। इसके बाद वो दोनों रिसेप्शन पे जाते हैं, जहाँ सैम अपनी वाइफ सारा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का फोन काम नहीं कर रहा था। तभी सैम की नजर वहाँ लगे मैप पर पड़ती है। मैप को देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएं, मगर तभी वहाँ उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ था और इस आदमी के हाथ हैंडकफ से बंधे हुए थे। मोनिका सैम को उस आदमी की हेल्प करने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे वो आदमी क्रिमिनल लग रहा था, लेकिन सैम उसके हैंडकफ्स खोल देता है। हाथ खोलने के बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक पुलिस वाले ने उसको शूट कर दिया था और इसी का ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में चल रहा था। और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को यहाँ पाया। इसके बाद ये तीनों उस रूम से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो 3 लड़कियाँ फिर से उनके सामने आ जाती है। उन तीनों के हाथ में चाकू भी थे और वो बड़े भयानक तरीके से इन तीनों के पीछे पड़ जाती है। इसलिए ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं और सीढ़ियों के पास पहुंचकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि वो लड़कियाँ अंदर न आ सके। सैम मोनिका और उस लड़कियों को नीचे जाने को बोलता है और उनको ये भी बोलता है कि वो उनके पीछे पीछे आ रहा है। इसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सैम भी नीचे जाने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत ज्यादा धुआं है। तभी वहाँ उसकी
नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जहाँ से लाल रोशनी नजर आ रही थी। अचानक से वहाँ एक वार्ड बॉय आ जाता है। वो सैम से कहता है कि तुम नीचे नहीं जा सकते और उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाती है और एक इंस्ट्रूमेंट से मारकर उस आदमी को बेहोश कर देती है और सैम को बचा लेती है। अब सैम को यहाँ याद आने लगता है कि कैसे वो और उसकी पत्नी खुश रहा करते थे, लेकिन जब वो ऑफिस जा रहा था तो बीच में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो इस हॉस्पिटल में पहुँच गया। इसके बाद वो डॉक्टर सैम को एक पेशेंट के पास लेके आती है जिसका नाम वर्जिल था। इसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करती है। सैम की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके जख्मों पर पट्टियां की गई है और पास ही के टेबल में एक दवाई की शीशी पड़ी होती है जो उसका दर्द कम करने के लिए होती है, जिसमें से वो एक टैबलेट निकाल के खा लेता है। इसके बाद वो अपने कपड़े डाल के उस रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक पुलिस वाला आकर गन तान देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे ट्रैप हो गए। सैम उसे बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ आकर पता नहीं कैसे फंस गया है। वही पुलिस वाला बताता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैंने चोरी करते हुए एक लड़के को पकड़ा और उस पर गोली चला दी, लेकिन तभी मुझ पर भी किसी आदमी ने गोली चला दी थी और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। इसके बाद सैम जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है और उसे बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये बात उस पुलिस वाले को बताने के लिए जब वो पीछे मुड़ता है तो पुलिस वाला वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहाँ से जाते हुए उसे वर्जिल मिलता है। सैम उसे देखकर बोलता है कि क्या तुम सचमुच में यहाँ हो या फिर ये सब एक दिखावा है। उसकी बात सुनकर वर्जिल उसे बताता है कि वो भी उसकी तरह यहाँ पर फंस चुका है। सैम उसे बिल्डिंग के बाहर अंधेरे के बारे में भी बताता है तो वर्जिल उसे बताता है कि ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, तभी ये सब हो रहा होगा। तभी वो डॉक्टर जिसका नाम लिली होता है वो भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है, लेकिन तभी वहाँ वो तीनों लड़कियाँ भी आ जाती है जिन्हें देखकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। सैम उन्हें बोलता है कि हमें तुरंत लिफ्ट से नीचे जाना होगा। जब ये लोग लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ वही वार्ड बॉय नजर आता है। सैम उनको बोलता है कि मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तब तक तुम लोग लिफ्ट के पास चले जाना। इसके बाद सैम उस वार्ड बॉय के पास जाता है। वहाँ वार्ड बॉय उसको बोलता है कि तुम्हें नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। तभी अचानक सैम को वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसको देखकर सैम बुरी तरह से डर जाता है। वही वो वार्ड बॉय वर्जिल को मारकर लिली को अपने साथ ले जाता है। सैम अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इतने में मोनिका भी सैम को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। उसमें से लिली कटे हुए सर के साथ बाहर निकलती है। इसका मतलब लिली उस वार्ड बॉय को मारकर अपनी जान बचाकर यहाँ आ गई थी। जिसके बाद ये तीनों मिलकर यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पर इन लोगों को कार्टर और वो पुलिस वाला भी मिल जाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कार्टर को देखते ही उस पर गन तान देता है। सैम उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और कार्टर पर गोली चला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही कोई चीज ऑफिसर को अंदर खींच लेती है और वो वहीं गायब हो जाता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागकर एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी थी। वहाँ पर सैम फोन में किसी से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पड़ी सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ इन तीनों का वहम था। लेकिन तभी अचानक वही पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है और उन पर गन तान देता है। ये तीनों इस पुलिस ऑफिसर को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। ऑफिसर डॉक्टर लिली से एग्जिट गेट का रास्ता पूछता है तो लिली उसे बताती है कि बेसमेंट की तरफ से एक रास्ता एग्जिट गेट की तरफ जाता है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। ये सुनते ही वो ऑफिसर उन तीनों को वहाँ से लेके जाने लगता है। जैसे ही इन लोगों को वो रास्ता दिखाई देता है तो मोनिका और ऑफिसर उस गेट की तरफ भागने लगते हैं कि तभी अचानक कार्टर वहाँ आ जाता है और वो ऑफिसर को बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन ऑफिसर उल्टा उसे ही शूट कर देता है। लेकिन तभी कोई चीज मोनिका और ऑफिसर को उस दरवाजे के पीछे खींच लेती है। अब सैम को यहाँ पता चलता है कि ये सब चीजें लिली ही कर रही थी, क्योंकि ये इन लोगों को बेसमेंट के रास्ते नर्क में ले जाना चाहती थी। वो सैम को भी बेसमेंट में जाने के लिए बोलती है, लेकिन सैम उसे मना कर देता है। सैम के मना करते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है जहाँ पहले से ही वर्जिल मौजूद था और वो सैम को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है। यहाँ सैम वर्जिल से पूछता है कि क्या वो नर्क में है। वर्जिल उसे बताता है कि ना तुम नर्क में हो ना ही स्वर्ग में, ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। ये सुनकर सैम को बहुत अजीब लगता है। अब वर्जिल उसे बताता है कि रियल लाइफ में अभी वो कोमा में है। ये सुनकर सैम शॉक रह जाता है। वर्जिल उसे ये भी बताता है कि वो और डॉक्टर लिली सिर्फ एक गाइड है। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद सैम को वही लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो पहले डर गया था। वर्जिल उसे बताता है कि इस लड़की का भी एक्सीडेंट हुआ था और ये लड़की भी इस वक्त कोमा में है। जिसके बाद सैम उस बच्चे को अपने साथ लेकर रूफ की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी लिफ्ट में फिर से वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और सैम पर हमला कर देता है। लेकिन सैम किसी तरह उसे मार देता है और रूफ की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ लिली आ जाती है और सैम को उसके साथ बेसमेंट में जाने के लिए बोलती है, लेकिन सैम उसे मना कर देता है और उसे बोलता है कि मैंने अपना रास्ता खुद चुन लिया है और वो अब छत की तरफ जाएगा। छोटी बच्ची के साथ ऊपर आकर सैम छत का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी रोशनी इन दोनों पर पड़ती है और उस रोशनी को पार करते हुए ये दोनों हेवन में चले जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम इन दोनों की फैमिली को देखते हैं जो इनकी मौत को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थे और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।